तो पहले से एक बार पूरा पढ़े हुए हैं। चैप्टर के नाम क्या चीज था? द पेसेस ऑफ। देखना टोटल आप लोगों को जो पढ़ना है वो कितना इसमें एक्सरसाइज पढ़ना है। आपका एक फर्स्ट बुक हो गया पनोरमा पार्ट 2 ना। पनोरमा पार्ट 2 में सबसे पहला आपको आता है, देखना एक चैप्टर इसमें हो गया द पेसेस फॉर लिविंग से लेकर यहाँ तक 8 चैप्टर। फिर पोएट्री में कितना हो गया? 8 गो चैप्टर पोएट्री में है। और उसके बाद 2 गो है जो पढ़ो सोचो और एंजॉय करो। 2 गो ना, हाँ 2 गो। तो टोटल कितना? 8 दूना 16 को चैप्टर आप लोग का पढ़ना है। और हम सप्ताह में कितना दिन रखेंगे बुक का? 2 ही दिन क्लास करेंगे। सप्ताह में 2 दिन बुक का रखेंगे, बाकी का दिन कोचिंग बताए थे ना। फिर ग्रामर, ग्रामर पोर्शन सबसे ज्यादा होता है। बुक से आप लोग का सिलेबस में पता चला ना कितना आता है। इससे अलग तो ज्यादा आता है। इससे हो गया पैसे जो मतलब फिर समरी दे देता है। अब देखना तो सबसे पहला चैप्टर आप लोग का क्या चाहिए? द पेज फॉर ऑफ लाइफ। ऑफ था कि फोर था? फोर लाइफ था। चैप्टर के नाम ही गलत ना। द पेज फॉर लाइफ। अच्छा, द का यूज कहाँ पे होता है? इसके बाद हम एक आर्टिकल पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा ये का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं और द का कहाँ पे करते हैं। पता है सभी को? अच्छा, सिर्फ खासा ही नहीं और भी बहुत ही कुछ आएगा, अभी ज्यादा नहीं। अब देखना पेस का मतलब क्या होता है बताए, ये तो हम बताए थे। पेस का मतलब क्या होता है? अच्छा देखना, जैसे बॉलर 2 तरह का होता है। एक स्पिनर मतलब एकदम स्लो बॉल करेगा ना, और एक बॉलर जो फास्ट उसको पेस बॉलर कहते हैं। क्या बोला जाता है उसको? जो तेजी से बॉल करता है, रफ्तार में बॉल करता है, उसे पेस बॉलर। तो लोअर सॉरी स्लोवर तो सभी को पता है, क्या बोलते हैं? स्लो बॉलर। और एक पेस बॉलर। फास्टर बॉलर नहीं बोलेंगे, पेस बॉलर। पेस का मतलब कुछ रफ्तार। तो वही रफ्तार किसके लिए? जिंदगी की। किसकी रफ्तार है? जिंदगी की रफ्तार इसमें पड़ेगा। जैसे आप लोग का रफ्तार देखो, छोटा बच्चा से तुरंत इतना बड़ा हो गया ना, तुरंत जिंदगी खत्म। बचपन का जिंदगी सबसे अच्छा, एकदम टेंशन फ्री जिंदगी, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये बचपन का जिंदगी होता है, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अभी क्या होगा? क्या चीज? आज जैसे जैसे बड़ा होगा जिम्मेदारियां बढ़ते जाते हैं और बड़ा। और जिसे हम बचपन में थे आराम से, छोटा कोचिंग जब पढ़ाते थे रणधीर सर के पास, कर हमारे इतना कुछ महानता में सब कुछ तो दे नहीं है, लेकिन जिस समय हमारा अगर इतिहास लिखा जाएगा ना तो जिनमें एक लाइन उनका भी होगा। तो देखना पेस का मतलब पता चला ना, रफ्तार। किसकी रफ्तार? जिंदगी की। तो इस चैप्टर में हम किसकी रफ्तार के बारे में बात करेंगे? जिंदगी की रफ्तार। बाकी तो पढ़ने आता है, ये बताना। सबसे पहले आरसी हचिंसन। क्या था? आरसी हचिंसन, अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट। सुनना, हचिंसन जो थे कहाँ के? ब्रिटिश थे ना। ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज लोग जो शासन किया है। बहुत रार रार होता था ना सा, हम लोग बदला वसूलेंगे। उधर ब्रिटिश नोवेलिस्ट, कहाँ उपन्यासकार थे? कहाँ के थे वो? ब्रिटिश के थे। उनका नाम क्या चीज था? हाँ। अब देखना उसके बाद कुछ जल्दी। एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी। अब देखना एग्जिबिटिस का मतलब क्या बताए थे? क्या होता है? प्रदर्शन करना, दिखाना। एक्सेप्शनल फ्लेयर, फ्लेयर तो सभी को पता है, चॉकलेटी फ्लेयर, क्रीमी फ्लेयर, और कुछ होता है। हाँ, फ्लेयर। और एक्सेप्शनल मतलब कुछ अलग, कुछ अलग फ्लेयर। अच्छा, कुछ अलग कहने का मतलब जिस मुद्दा पे कोई लोग बात नहीं करना चाहते हम उस पर बात करेंगे। तो कुछ अलग कर रहे कि नहीं कर रहे? सबको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा, हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। कुछ अलग हो रहा है कि नहीं? तो कुछ एक्सेप्शनल फ्लेयर हो गया। फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू। अच्छा, सेंसिटिव इशू, सेंसिटिव इशू मतलब मुद्दा, सेंसिटिव मतलब गंभीर। गंभीर मुद्दा किसको? जैसे हमको पता है कि इसके बारे में बोलेंगे तो हम ही फंसेंगे, उसको सेंसिटिव मतलब कोई चीज के बारे में बोलो और खुद ही फंसो, ऐसी मुद्दा जो बोलकर फंस जाना, सेंसिटिव इशू कहलाता है। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे दहेज ना लेना ना देना, मतलब इस पे चर्चा करेंगे, तो अपनी मुद्दा खुद ही फंसेंगे, फंस रहे हैं ना। गांव में बोलेंगे कि ये सब कुछ प्रथा गलत है, पूजा करने वाली प्रथा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है,
पत्थर पूजा गलत है, तब ये बात बोलकर खुद ही फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, सब बोलेगा कि खिलाफ है ये। तो लेकिन वो जो थे कौन, आरसी हचिनसन, वो इस मुद्दा पे बात करते थे, कुछ अलग तरह से वो बात करते थे। कहां तक, सेंसिटिव इशू ऑफ द कॉन्टेम्पररी सोसाइटी। कॉन्टेम्पररी सोसाइटी का मतलब आधुनिक, आधुनिक मतलब जो पहले का, देखना मतलब किसके समय का, बताइए पहले मतलब किसके समय का, आरसी हचिनसन के समय का, जो ऐसा जो समाज की जो मुद्दा था उसके बारे में वो क्या करते थे, बहुत अच्छे से उस मुद्दे पे वो बातचीत करते थे, कुछ अलग तरह से बातचीत करते थे और अपनी भाव को वहां रखते थे वो। उसके बाद फिर क्या बोला, विथ ऑल इट्स, जल्दी, कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस, यही ना, कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस का मतलब क्या होता है, आपस में बातचीत करना, वार्तालाप, ये को बोलेगा हाँ, ये को बोलेगा ना, मिथ्याभास मतलब विरोध कर, कोई विरोध करेगा तो कोई सपोर्ट करेगा, हाँ वो अच्छा है लेकिन ये ठीक नहीं किया, आप जो बोल ये ठीक है, मतलब एक दूसरे में लोगों में बातचीत होता है, कभी इसको गलती ठहराओ, कभी उसको गलती ठहराओ, कभी आपकी बात को सही किया जाएगा फिर गलत किया, मतलब दो लोगों के बीच की जो बहस होता है उसी को क्या बोलते, कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। उसके बाद फिर देखना, इन द पेस फॉर लिविंग, किसमें, किसमें, जिंदगी की रफ्तार में बताया गया है ना कि द पेस फॉर लिविंग, आरसी हचिनसन कैप्चर्स द, जल्दी, अग्नि से बताए थे कि एग्नि, एग्नि ऑफ मॉडर्न मैन। एग्नि का मतलब क्या होता है, पीड़ा, दर्द, कष्ट, जैसे लड़कों लोग की कष्ट को कोई नहीं समझता है, बेचारा रो भी नहीं पाता है, महिलाएं लोग को तनी मनी हो रो देंगे खत्म, ऐसा ही ना, और लड़का लोग के बेचारा कितना भी दुख तकलीफ हो कोई सुनने वाला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जब बोला मॉडर्न मैन, अच्छा मॉडर्न मैन कहने का मतलब आदमी सिर्फ मत समझना, मॉडर्न मैन का मैन एक वर्ड हो गया जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा, तो आधुनिक आदमी की जो पीड़ा है इसी को कैप्चर किए हैं कौन, आरसी हचिनसन, कौन से चैप्टर में, द पेस फॉर लिविंग चैप्टर में। इसमें हम लोगों की भी तकलीफें होगी ना कहीं आगे जाकर। अब देखना उसके बाद फिर क्या था, मॉडर्न मैन ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, यानी आदमी की जो मूवमेंट फास्ट है, पूरा फास्ट मूवमेंट का मतलब इधर उधर जाना नहीं, रफ्तार, जो दिन कटते जा रहा तुरंत तुरंत दिन कट जा रहा है, ये हो रहा वो काम ये काम, प्रेशर में जो कष्ट में जिंदगी कट रहा, वही जैसे बताना। अगर फास्ट मूवमेंट का बोलेगा तो अगर हम भी आंखें पीछे जा रहे हैं इधर उधर आली आली तो ये भी फास्ट मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, फास्ट मूवमेंट होगा, लेकिन यहाँ सेंस वो और कुछ कर रहा, ये वाला फास्ट मूवमेंट इधर से उधर हिले वाला ना, यानी कि जो जिंदगी की कहा गया फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, आदमी की को जो जिंदगी की जो रफ्तार है इसी का चर्चा किया गया है, इसके बारे में बताया गया है क्या, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट द नॉर्मल रिदम एंड, जल्दी करिए, एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, ओमेन एंड बच्चे पे। तो जिंदगी की जो रफ्तार जो पूरा हो रहा है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक फालतू का प्रेशर आ जा रहा है, ये सब चीज मतलब ये सब कुछ काम का नहीं, एक फालतू का एक प्रेशर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब पे, आदमी पे, औरत पे या बच्चों पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर है, मतलब कुछ काम का नहीं, फालतू का ये सब प्रेशर आते चला जा रहा है। पूरा क्लियर ना, अब पढ़ेगा सब साथे चिल्ला चिल्ला कर, हम जहां पे रखेंगे ये एक्स्ट्रा कोई नहीं पड़ेगा, डंडा का नोकी जहां रहेगा वो उतने बोलेगा, ठीक, ज्यादा नहीं, जैसे जिसको आता है अपने आप को ओवर स्मार्ट ना कि हम तुरंत पढ़ देंगे, बोलो। हाँ ऐसे ही रुक जाना, हो गया। फिर यहाँ हिंदी इसका, इन एग्नि मतलब जो आप लोगों की पीड़ा है मम्मी पापा से मिलता है ना,
object has the normal rhythm and exerts undue pressure on man, women and children. कौन कौन नहीं बोल रहा था उसी को बुलाएंगे। कौन नहीं बोल रहा था साथ है? पेनाल्टी वाला आइएगा इधर। नहीं बोल रहा था, आओ इधर। अच्छा आओ इधर। नहीं बोल रहे थे। अभी पढ़ेगा, गलती बोलेगा तो तुम लोग बताएगा इसको, ठीक? पकड़ो माइक। अच्छा ये हम बजवा छोड़ देते हैं, ये खाली से बोलेगा इसे। पकड़ो, ये तो कोई नहीं सुनेगा, हम जो बोलेंगे सब कुछ सुनेगा। ये डंडा पकड़ो, इधर जाना, ज्यादा दूर मत जाना, में नहीं आएगा, फिर आ रहा है में नहीं, वो और इधर आगे आएगा। अब पढ़ेगा और इधर आ जाना। हाँ शुरू से पढ़ेगा एकदम, बाकी सब को जो एकदम ध्यान इधर से उधर हुआ उसी को बुलाएंगे। शुरू से पढ़ो। आरसी हचिंसन ए ब्रिटिश और पास में करके ब्रिटिश नोवेलिस्ट novelist, exhibits exhibit an exceptional flair for touching the sensitive issue, the issue of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes. paradoxes in the space for living. R.C. Hutchinson captured the agony of modern man. He brings out how the fast movement of man things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on man, women and children। आप लोग चिल्ड्रेन है ना कि मैन वुमेन है? चिल्ड्रेन है। अब बड़े